तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो सेकंड पार्ट था उसके बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसी के आगे का जो चैप्टर है, उसी के आगे का भाग है उसके बारे में। तो मैं राघवन नामदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, आगे का जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का भाग है, नेक्स्ट पार्ट। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो हमारा है ऑटो क्षेत्र में तारों केबलों में रंग संहिता का उपयोग। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे ट्रांजिस्टर छोटे छोटे प्रतिरोधक रहते हैं उसमें किस प्रकार से जो रंग संहिता का उपयोग करते हैं, तो उनमें जो पट्टियां बनी होती हैं उन पट्टियों में जो अलग अलग रंग के जो पट्टियां बनी रहती हैं वह किस प्रकार से उनका जो मेजरमेंट रहता है और किस प्रकार से वो बनाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो आज हम जानेंगे कि तारों और केबलों में जो रंग हमारी संहिता रहती है, कलर कोडिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से कलर की केबल किस प्रकार से कार्य करती हैं और कहाँ हमारी हमारी लगाई जाती हैं ये केबलें। तो यहाँ पे आपको जो 7 रंग दिए गए हैं, हमारा जो पहला है भूरा या ब्राउन, सेकंड जो हमारा सफ़ेद है, थर्ड है पीला, जो फोर्थ है वो हमारा हरा, फिफ्थ नीला, सिक्स जो हमारा है लाल, और जो हमारा लास्ट बचता है 7वें नंबर पे वो हमारा है काला। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ब्राउन कलर का या भूरे कलर का रहता है, इस रंग के तारों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इस रंग के जो तार रहते हैं उनका प्रयोग बैटरी परिपथ में निम्न यंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है। तो इससे कौन कौन से यंत्र चलाए जाते हैं, तो हमारा जो पहला आता है वो हमारा है बैटरी से एम्पियर मीटर, लाइट तथा इग्निशन स्विच तथा इलेक्ट्रिक हार्न, ब्राउन कलर के जो वायर रहते हैं उनसे चलाया जाता है। जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा है वाइट कलर या सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग के जो तार होते हैं उनका प्रयोग हम प्रज्वलन परिपथ में करते हैं, जो कि मोटर वाहन में हम करते हैं। वाइट कलर के जो वायर रहते हैं तो उनसे कौन कौन से हम परिपथ चलाते हैं, जो प्रज्वलन परिपथ रहते हैं हमारे। तो वो जो हमारा फर्स्ट आता है वो हमारा है इग्निशन स्विच से कॉइल आदि तक जो हमारी लाइन रहती है वो वाइट कलर के तारों की रहती है। जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा है फ्यूल पंप तक, तथा थर्ड जो आता है हमारा सोलेनॉइड तक। तो इनमें हम वाइट कलर की वायर का यूज करते हैं। अब जो थर्ड देख रहे हैं आप, थर्ड है हमारा येलो कलर। येलो कलर का यूज कहाँ किया जाता है ऑटो परिपथ में, तो इस रंग के जो तार होते हैं उनका प्रयोग आवेशन परिपथ में किया जाता है। तो आवेशन परिपथ में हमारे देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो हमारा एम्पियर मीटर से रेगुलेटर तक, और जो हमारा सेकंड है वो है इग्निशन वार्निंग लैंप तक, तथा जो हमारा थर्ड आता है इसमें वो हमारा है डायनेमो से रेगुलेटर तक। अब जो फोर्थ नंबर पे आता है उसकी बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारी जो तार है वो हरे रंग का तार, जो हरे रंग का तार है उसका यूज कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग हम सहायक परिपथों में करते हैं। ऑटो क्षेत्र में जो जितने भी हमारे वाहन में इलेक्ट्रॉनिक्स के युक्तियां रहती हैं और तारों केबलों का यूज किया जाता है, उसमें जो हरे रंग के तार रहते हैं उनका प्रयोग सहायक परिपथों में किया जाता है। तो सहायक परिपथों में जो हम देखते हैं कौन कौन से भाग आते हैं, तो जो स्टॉप लाइट से स्टॉप लाइट स्विच तक जो रहते हैं, और सेकंड है इग्निशन स्विच से फ्यूल गेज तक, और थर्ड है हमारा ट्रैफिक इंडिकेटर तथा विंड स्क्रीन वाइपर मशीन तक। अगर विंड स्क्रीन वाइपर मशीन जो हमारी चलाई जाती है वो ग्रीन कलर के वायर लगे होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कलर आता है, जो आता है वो हमारे नीले रंग का तार। तो नीले रंग का जो तार हमारा होता है वो हमारे प्रकाश परिपथ में यूज किया जाता है। प्रकाश परिपथ में कौन कौन से हमारे भाग आते हैं, तो हमारा जो हेडलाइट है, रियर या टेल लाइट है, और जो रूफ लाइट है, जितने प्रकार की भी लाइटें जलाई जाती हैं वो नीले रंग के जो वायर होते हैं वो हमारे इसी के लिए अलॉट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा रंग आता है वो हमारा है लाल रंग। लाल रंग के तारों का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जो हमारे लाल रंग के तार होते हैं उनका उपयोग निम्नलिखित भागों को चलाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमारा फर्स्ट जो आता है इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइट सर्किट होता है, वो भी लाल रंग के वायर होते हैं उसमें। और जो सेकंड आता है साइड या पार्किंग लाइट सर्किट जो होता है वो भी लाल रंग के वायर उपयोग किए जाते हैं। और जो डिपर स्विच सर्किट होता है, तो डिपर स्विच सर्किट में भी हम लाल रंग के वायरों का यूज करते हैं। और जो हमारा लास्ट और अंतिम बचता है वो हमारा है काला या ब्लैक कलर। तो काले रंग की जो वायर यूज की जाती है वो हमारे चेसिस के साथ अर्थ नहीं होते हैं, जो भी हमारे भाग, उन्हें अर्थ देने के लिए काले रंग के वायर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे कलर के वायर कंप्लीट हो जाते हैं। ये समस्त वायरों का उपयोग हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करते हैं।
इसके बाद जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाग आता है वो हमारा है कि वाहनों में जो वायरिंग होती है तो किस किस प्रकार से विभिन्न जो तरीके होते हैं उसके किस किस प्रकार से उसमें वायरिंग की जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारे वाहन रहते हैं उसमें मुख्य तरीके से दो प्रकार से जो है दो प्रणालियों के अंतर्गत हमारी वायरिंग की जाती है। हमारी जो फर्स्ट आती है वो डबल पोल प्रणाली होती है और जो हमारी सेकंड आती है वो हमारी सिंगल पोल प्रणाली होती है। आमतौर पर देखा गया है कि हमारे घरेलू जो जितने सिस्टम होते हैं, घरेलू जो विद्युत जलाई जाती है उसमें हम डबल पोल प्रणाली का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक नेगेटिव तार होता है और जो दूसरा होता है वो हमारा पॉजिटिव तार होता है। तो ये जो दोनों तार होते हैं तो इनको यंत्र अथवा लैंप से जोड़ दिया जाता है। और होता क्या है कि जो हमारे पॉजिटिव तार रहता है उसी में ही स्विच की व्यवस्था कर दी जाती है और लैंप को चालू या बंद जिससे हम कर सकते हैं पॉजिटिव स्विच की सहायता से। मोटर गाड़ी की वायरिंग में इस प्रणाली का यूज बहुत कम ही करते हैं कुछ यंत्रों को चलाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो हम यूज करते हैं वो है हमारी सिंगल पोल प्रणाली। तो सिंगल पोल प्रणाली क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो सिंगल पोल प्रणाली में होता क्या है कि मोटर गाड़ी में जब हम इसकी वायरिंग करते हैं तो जो बैटरी का नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे चेसिस के साथ अर्थ कर दिया जाता है और बाकी जो हमारे सेकंड जो वायर बचता है उसका हम अपने सभी संयंत्रों से उसका उसे कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जब हम गाड़ी में वायरिंग करते हैं तो जो हमारा एक पॉइंट रहता है अर्थ जिसे मान लेते हैं तो उसका हम कनेक्शन जो कि है चेसिस में कर देते हैं और जो विद्युत धारा होती है क्योंकि वो चेसिस उसका सुचालक होता है, इसलिए किसी भी यंत्र अथवा लैंप को चालू करने के लिए उसका जो एक संबंध रहता है चेसिस से तो रहता ही है, केवल एक तार जो नेगेटिव अथवा पॉजिटिव रहता है यथास्थिति देखकर उस यंत्र या लैंप का विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इसी प्रणाली पे सिंगल पोल प्रणाली पे जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल में किस प्रणाली का यूज किया जाता है तो आप सिंगल पोल प्रणाली का टिक लगा सकते हैं कि सिंगल पोल प्रणाली का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसके आगे देखते हैं अब हम जो हम ऑटोमोबाइल में जो सिंगल पोल प्रणाली यूज करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं वो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लाभ हैं। तो जो सिंगल पोल प्रणाली होती है उसमें हमारे जो लाभ होते हैं उसमें फर्स्ट जो आता है तो जो हमारा स्पार्क प्लग रहता है वो काफ़ी दिनों तक चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। और जो हमारा सेकंड आता है इसमें पॉइंट वो है कम वोल्टेज से भी स्पार्क ठीक प्राप्त होता है। अगर कम वोल्टेज भी रहेगा आपका और सिंगल पोल प्रणाली आपने यूज की है अपने वाहन में तो इससे अच्छा आपको स्पार्क भी मिल सकता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट शीघ्र खराब नहीं होते। जो डिस्ट्रीब्यूटर पे जो हमारे जितने भी पॉइंट होते हैं वो इस सिंगल पोल प्रणाली का यूज करते हुए खराब नहीं होते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है लाभ का तो वो है हमारा इस प्रकार से कि बैटरी टर्मिनल शीघ्र गंदे नहीं होते। अगर हम सिंगल पोल प्रणाली का यूज करेंगे तो हमारे जो टर्मिनल है वो बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा। बाद जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो हमारा है विद्युत संबंधी सिद्धांत। तो होता क्या है कि जो सिद्धांत मूलतः जो प्रतिपादित किए जाते हैं उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो इसलिए प्रतिपादित किए जाते हैं क्योंकि कोई भी जो प्रणाली रहती है उसमें ये अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए विद्युत संबंधी जितने भी हम नियम या सिद्धांत रहते हैं उन्हें कंठस्थ कर लेना आवश्यक होता है। क्योंकि ये सिद्धांत और नियम होते हैं तो जो भी स्टूडेंट के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं उनको शांत करने का काम ये हमारे विद्युत संबंधी नियम करते हैं। जैसा कि हमारा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी कि जूल का प्रथम नियम दिया गया है। तो जूल का प्रथम नियम आपने अभी जैसे 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी दिया हुआ रहता है। तो उसमें होता क्या है कि जूल का जो सिद्धांत होता है या जूल का जो नियम होता है उस नियम के अनुसार कहा गया है कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के वर्ग तथा प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जब हम उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो उसमें जो हमारा चालक है जिस भी हम चालक तार में ऊष्मा वो धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है, ऊष्मा की मात्रा क्या है और विद्युत धारा का जो मान रहता है उसका वर्ग और जो प्रतिरोध रहता है जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि हम इसे न्यूमेरिकल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे H = I² × R × T, जहाँ पे हमारा जो H है
वो हमारा है h, हमारी जो ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। जो ऊष्मा की मात्रा है उसे जूल या कैलोरी में मापा जाता है। और जो हमारा आई स्क्वायर रहता है, आई स्क्वायर विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, जिसे हम एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा आर आता है, आर इंटू टी आता है, तो जो हमारा आर है वो हमारा है चालक का प्रतिरोध। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा प्रतिरोध रहता है रेजिस्टेंस, उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको नापा किस में जाता है, जिसको इसकी इकाई रहती है ओम, ठीक है। जो हमारा इंटू टी आता है, टी हमारा समय प्रदर्शित करता है, तो समय को हम मापते हैं सेकेंड में। इसके बाद जो हमारा वी है वो हमारा वी है विभवांतर, और जो कि वोल्ट में नापा जाता है। और जो कि जूल नियतांक है हमारा, तो जूल नियतांक का मान 4.18 होता है। अब इसके बाद जो हमारा मुख्य नियम आता है वो हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसके अनुसार होता क्या है, हम देखते हैं आगे चल के। तो जो ओम का नियम है वो यह प्रदर्शित करता है कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस पर निम्नानुसार दो प्रभाव पड़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रभाव होता है वो इस प्रकार है, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति एवं तापमान स्थिर रहे। यहाँ पे क्या क्या स्थिर हो गए, भौतिक स्थिति और तापमान स्थिर रहे, तब ऐसी दशा में चालक में धारा का प्रवाह चालक के दोनों सिरों पर प्रयुक्त विभवांतर, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, के समानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाया जाता है तब चालक में धारा बढ़ती है, तथा विभवांतर कम किया जाता है तब धारा घटती है। तो इसके विपरीत जैसे कि आप यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हम उसके दोनों चालक सिरों पे विभवांतर बढ़ाते हैं तो चालक में धारा बढ़ जाती है, और जब हम इसके दोनों सिरों पे विभवांतर को कम करते हैं तो धारा घट जाती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रपोजनल दिया है कि आई प्रपोजनल वोल्टता या धारा प्रपोजनल वोल्टता। तो जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टता भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे धारा कम करेंगे तो वोल्टता भी घट कम हो जाएगी। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो इस प्रकार से है कि चालक के सिरों पर यदि विभवांतर, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, स्थिर रखा जाता है, जब चालक में धारा प्रवाह चालक के प्रतिरोध के बढ़ने पर घटता है तथा प्रतिरोध के घटने पर बढ़ता है, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यहाँ पे अगर जो धारा हमारी आई है तो आई इक्वल टू 1/r इसके अपोजिट रहेगी बिल्कुल। अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो अपने आप घटेगा। तो यहाँ पे हमारा ये नियम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा है स्थिर वैद्युतिकी का नियम। स्थिर वैद्युतिकी का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, जैसा कि आप इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी की आधारित नियम, तो इसमें ये होता है कि यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो हमारी विद्युत रहती है उसकी विराम अवस्था में उसका विषय में जानकारी देती है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी, आपने देखा होगा कि जो जैसे कुचालक हमारी कोई भी एबोनाइट या कांच की छड़ है, जब हम उसे हमारे फलालेन या जो रेशम का कपड़ा रहता है उस पर हम अगर रगड़ते हैं तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जब उसे हम कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो अपने आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वो हमारा है विद्युतीय आवेशित हो जाना। तो जब हम ये विद्युतीय आवेशित हो जाते हैं तो जो हल्के कण रहते हैं, टुकड़े रहते हैं कागज के, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाते हैं। इन्हें एक प्रकार से और कहा जा सकता है कि ये धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। तो कूलाम के स्थिर वैद्युतिकी के जो दो नियम है, वो हमारा पहला जो नियम आता है वो इस प्रकार से है कि प्रथम नियम में विद्युत के असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो हमारे प्लस माइनस के पॉइंट रहेंगे वो एक दूसरे को आवेशित करेंगे, और जो हमारे नेगेटिव टर्मिनल रहेंगे, जैसे असमान समान आवेश रहेंगे, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जैसे हम मैग्नेट में देखते हैं ठीक उसी प्रकार से यह भी कार्य करता है। जैसे मैग्नेट रहता है, जब हम उसके जो हमारे अलग अलग पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल रहते हैं, जब उन्हें पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब उनके सेम पोलों को लाया जाता है पास पास में तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं या विकर्षित करते हैं। तो उसी के अनुसार ये जो हमारा प्रथम नियम है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा द्वितीय नियम आता है उसके अनुसार होता क्या है कि दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। एवं जो थर्ड आता है उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें वे आवेशित बिंदु पर रखे गए हैं।
तो यहाँ पे जो आप न्यूमेरिकल के द्वारा हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे तो ये किस प्रकार से नियम सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर आप उसे देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर कनेक्ट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।